सभी लोग, नंबर्स में दो फॉर्म है, एक तो जर्नलाइज फॉर्म, जर्नलाइज फॉर्म, और एक है बेटा यूजुअल फॉर्म, जर्नलाइज्ड फॉर्म। क्लियर ना? जर्नलाइज फॉर्म कौन सी होती है बेटा, समझना सब लोग ध्यान से। यूजुअल फॉर्म कौन सी है वो समझो। जनरलाइज फॉर्म तो बेटा जैसे 48 है, मैं इसको हमेशा इस 48 को लिखना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स विद देयर प्लेस वैल्यू, मतलब जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट का सम में लिखना है। इट मींस 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1, तो इट मींस 1 आएगा। 4 की प्लेस वैल्यू है 10, तो 10 मतलब इसकी प्लेस वैल्यू है 1 और इसकी प्लेस वैल्यू है 10। यहां तक समझे नहीं समझे? अगर मैं इसको लिखूंगा कैसे, 4 × 10 + 8 और इंटू 1, तो 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इट इज अ जनरलाइज फॉर्म। अगर मैं लिखूं 35 तो कैसे लिखा जाएगा, 3 × 10, क्योंकि 10 की प्लेस वैल्यू है 1 10 और +5। इज दैट क्लियर ना? समझो यूजुअल फॉर्म में उल्टा होता है, जैसे 3 × 10 + 5 इट मींस 35, जैसे 48 और 4 × 10 + 8 इट मींस 48। समझ में आया कि नहीं आया? यूजुअल फॉर्म में इस तरीके से, जनरलाइज फॉर्म में इस तरीके से। वेरिएबल के केस में बात करें तो वेरिएबल के केस में जो जनरलाइज फॉर्म होगी एक्स वाई, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x × 10 + y। क्लियर ना? अगर y x होगी तो y × 10 + x। यहां तो समझ में आया? अगर मैं इसकी यूजुअल फॉर्म की बात करूं तो किस तरीके से, जैसे 10x + y है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, xy। यदि 10y + x है तो इसको कैसे लिखूंगा, yx। ये समझ में आया कि नहीं आया? जनरलाइज फॉर्म में सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स विद देयर यूजुअल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना। जनरलाइज फॉर्म में समझाया, यूजुअल फॉर्म में इसका जस्ट अपोजिट। ये नंबर्स का मैंने आपको समझा दिया, ये वेरिएबल्स का समझा दिया। क्लियर ना? नंबर में जनरलाइज फॉर्म 48 है तो 10 1 तो 10 का मल्टीप्लाई +8, ये समझ में आया? 35 3 × 10 + 5। यूजुअल फॉर्म में इसका अपोजिट अगर ऐसे दिया हुआ है तो इस तरीके से लिखना है आपको। क्लियर ना? वेरिएबल्स की फॉर्म में मैंने ये दे दिया, जैसे एक्स वाई है तो ये 10 की प्लेस पर है तो 10 का मल्टीप्लाई +y। yx ये 10 की प्लेस पर इस बार 1 10, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन काउंट करते हैं, 1 10 100 1000 इस तरीके से, तो y × 10 + x। अगर यूजुअल फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से दिया हुआ तो ये, और इस तरीके से दिया हुआ तो इस तरीके से आप लोग लिख दोगे, जस्ट इसका अपोजिट। क्लियर ना? अच्छा एक बार दोस्तों कुछ टॉपिक्स, इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। ट्वाइस के लिए आप लोग किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। थ्राइस के लिए किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, थ्राइस के लिए मल्टीप्लाई करना है 3 का। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? कोई दिक्कत? अब यहां से समझना ध्यान से, अब मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा। अच्छा एक पार्ट और है, सब लोग सुनना, रिवर्स ऑफ नंबर। जैसे कि सुनना ध्यान से सब लोग, 48 है तो मैंने इसको लिखा 4 × 10 + 8, ये जनरलाइज फॉर्म लिख दिया। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा इसका, 84, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 8 × 10 + 4। देखो जस्ट 48 है तो इसका अपोजिट 84, मतलब 8 जो है 10 की प्लेस पर और 4 जो है 1 की प्लेस पर। क्लियर ना? यहां 10 में इस बार 4 का मल्टीप्लाई था, यहां 10 में 8 का मल्टीप्लाई, 4 यहां पर आ गया 8। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अगर ऐसे लिखा होता तो एक्स वाई, तो ये होता x × 10 + y, और यहां पर yx, इसका अपोजिट क्या हो जाता, y पहले आ जाता, x बाद में आता, तो इसको जनरल फॉर्म का लिखोगे, जनरलाइज फॉर्म में y × 10 + x। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे, बस इनको समझ लेना है आपको ठीक से। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ के पहले समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। सब लोग ध्यान से सुनना। क्लियर है ना? हमेशा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले जो शुरुआत करनी है आपको, जो भी नंबर फाइंड करना है, सबसे पहले वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। वो फाइंड देयर नंबर्स या फाइंड द नंबर्स मतलब 2 नंबर्स हैं तो सबसे पहले उनको ही मानना है। लेट द नंबर्स बी आर
देयर नंबर्स बी एक्स एंड वाई। शुरुआत समझ में आ गया। हर क्वेश्चन में ये तो करना ही करना है आपको, शुरुआत यहीं से करनी है। सबसे पहले ये देखना है कौन से नंबर्स फाइंड करने हैं और पहले उनको ही लिखना है। उसके बाद ये जितने भी मैंने अभी टर्म्स पढ़ाए ये पूरे आपका उस एक्सरसाइज में यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर है। तो सपोज दैट मैं उस नंबर को अलग से यहां मेंशन कर लेता हूं। नंबर है आपका 2 डिजिट का एक्स और वाई, और एक्स वाई का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है 10x प्लस वाई। क्लियर ना? चलिए, तो ये जो वंस डिजिट पे कौन है बेटा, यूनिट डिजिट कौन है वाई, एंड टेंस प्लेस पर कौन है बेटा एक्स। तो सबसे पहले, अब उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले। द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3। ओके, मतलब यूनिट डिजिट आपको दी हुई है 3 एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द नंबर, तो मैंने कहा शुरुआत हमेशा लास्ट से करनी है, जो भी मुझे फाइंड करना है वहां से शुरुआत करनी है। तो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो मैंने माना लेट द टेंस एंड वंस डिजिट नंबर बी एक्स एंड, मैंने टेंस के पे कौन माना एक्स मान लिया। देखो टेंस के पे कौन है एक्स है, और देखो ये वाई बाद में ना, तो वंस के पे कौन आएगा वाई आएगा। तो वाई को मैंने एक्स हो गया टेंस प्लेस पर और वाई हो गया मेरा वंस प्लेस पर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझो। द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3, मतलब यूनिट डिजिट की वैल्यू दी हुई है। इट मींस y की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3 दी हुई है। उसके बाद यहां से स्टेटमेंट पढ़ते हैं 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स में किसका मल्टीप्लाई होगा 7 का। किसमें मल्टीप्लाई करना है द सम के लिए ऐड आता है प्लस, और किसका द डिजिट्स मतलब इन दोनों का सम, x प्लस वाई का सम। इज के लिए हमेशा इक्वल्स टू आएगा या बिकम, कभी भी बिकम इज वगैरह यूज होता है तो इक्वल्स टू यूज करो। द नंबर इटसेल्फ मतलब वो नंबर अपने आप में, जो भी नंबर होगा तो वो नंबर अपने आप में क्या था एक्स वाई था, लेकिन हम लोग एक्स वाई की जगह हमेशा कौन सी फॉर्म लिखते हैं जनरलाइज फॉर्म, जो कि क्या है 10x प्लस वाई। तो यहां लिख दूंगा मैं 10x प्लस वाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 10x प्लस 3। बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 7x 7 3 जा 21, 10x प्लस 3। नंबर्स नंबर एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, तो वेरिएबल ये इधर आ जाएगा और ये नंबर इधर पहुंच जाएगा। 7x माइनस 10x इक्वल्स टू 3 माइनस, और प्लस का 21 इधर जाएगा तो माइनस का 20। तो 7 में से 3 गया तो माइनस का 3x और ये बचेगा माइनस का 18। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 18/3 कितना आ गया बेटा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई। देन नंबर किस फॉर्म में था एक्स वाई की फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 6 और y की वैल्यू क्या है बेटा, तो नंबर्स आपका क्या हो जाएगा 63। लिख लो इसे।